ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सेकंड 3रा अध्याय। 3 योगीश्वरों का राजा जनक को ज्ञान उपदेश करना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, राजा जनक ने तीनों राह के भक्तों का हाल सुनकर उन योगीश्वरों से पूछा, महाराज, माया परमेश्वर से अलग है, नारायण जी में मिली है, सो वर्णन कीजिए। यह सुनकर अंतरिक्ष नामक तीसरे भाई ने कहा, हे राजन, उत्पन्न होना व मरना सब जीवों का परमेश्वर की माया से होता है। उस माया को हर इच्छा समझना चाहिए। माया के 3 गुण सात्विक, राजस व तामस से उत्पत्ति, पालन व नाश संसारी जीवों का होता है। अपने कर्मानुसार सब जीव फल पाते हैं। संसारी मनुष्य माया वश होकर सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा रहता है। परमेश्वर का स्मरण में ध्यान नहीं करता, जिसमें अवगमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। नारायण जी की दया व कृपा के बिना कोई मनुष्य माया रूपी जाल से छूट नहीं सकता। जब आदि पुरुष भगवान को महाप्रलय होने के उपरांत फिर संसार रचने की इच्छा होती है, तब वे माया की ओर आँख उठाकर देखते हैं। उसी समय माया से मैं तत्व प्रकट होकर सब जगत को उत्पन्न करता है। जब त्रिभुवनपति संसार का नाश करना चाहते हैं, तब उनकी इच्छा अनुसार उसी माया से महाप्रलय होकर ऐसा मूसलाधार पानी बरसता है कि जल के सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी मनुष्य जगत का उत्पन्न व नाश माया रूपी खिलौना समझकर 8 पैर अपने भवसागर पार उतरने का उपाय करते रहे। यह सुनकर राजा जनक ने पूछा, जब आप लोग माया को परमेश्वर की इच्छा बतलाते हैं, तब संसारी मनुष्य उस माया जाल से किस तरह छूट सकता है? उसका कोई उपाय बतलाइए। यह वचन सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे योगीश्वर ने कहा, हे राजन, जब इस बात का विश्वास हुआ कि माया नारायण जी की इच्छा है और परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, तब मनुष्य को उचित है कि सब काम में त्रिभुवनपति को करता व धरता जानकर अपने को उस माया का खिलौना समझे और जो कर्म आरंभ करे उसे परमेश्वर की इच्छा पर छोड़कर मन में यह विश्वास रखे कि वैकुंठनाथ चाहेंगे तो यह काम पूरा होगा। अपने को वह काम करने वाला ना जाने, किसी के गाली देने से खेद ना माने और बिना प्रयोजन अधिक ना बोले। जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर समझकर उन पर दया रखे। किसी जीव को दुख ना दे, दूसरे की स्त्री को माता के समान जाने। थोड़ा या बहुत जो कुछ अपने भाग्य से मिले उस पर संतोष रखकर अधिक मिलने की चाह न करे। अकेले में बैठकर हरिचरणों का स्मरण व ध्यान करता रहे। जब दूसरों के पास बैठे तब परमेश्वर की चर्चा व कथा के सिवा व्यर्थ बातें ना करे। इस तरह अभ्यास रखने से संसारी माया से छूटकर उसका मन हरिचरणों में लग जाता है। कदाचित कोई ऐसा कहे कि बहुत मनुष्य उपाय व उद्यम करके अपनी कामनाओं को पहुंचकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सो हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि परमेश्वर की इच्छा के बिना किसी का मनोरथ नहीं मिलता। सब तरह की हानि व लाभ त्रिभुवनपति की इच्छा अनुसार होता है। देखो, संसार में जो उत्पन्न हुए हैं वह एक दिन अवश्य मरेंगे। मरते समय कोई उनसे यह बात नहीं कहेगा कि तुम स्त्री, पुत्र, हाथी व घोड़ा आदि का नाम लो। सब इष्ट व मित्र यही कहेंगी कि इस समय परमेश्वर का नाम लेकर उन्हें याद करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। फिर पहले से उस परमेश्वर को क्यों नहीं याद करता, जिससे अंत समय काम रहता है? दूसरा कोई सहायता कर नहीं सकता। कदाचित तुम ऐसा कहो कि अब संसारी सुख उठाकर मरते समय परमेश्वर को याद कर लेंगे। सो तुम विश्वास करके जानो कि जब तुम्हारा मन पहले से स्त्री, पुत्र व द्रव्यादिक के प्रेम में लगा रहेगा, तब मरते समय परमेश्वर में मन लगना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य का तनु पाकर पहले से उनके स्मरण में ध्यान में चित्त लगाना चाहिए, जो अंत समय काम आवे। जिस तरह द्रव्य गाड़ कर रखने से 8 पैर उस जगह का ध्यान मन में बना रहता है और चोर आदि के डर से कभी कभी जाकर उस स्थान को देखाता है और किसी दूसरे से द्रव्य गाड़ने का हाल नहीं कहता, उसी तरह उसे दिन रात वैकुंठनाथ को याद रखकर प्रेम रखने का हाल किसी से कहना न चाहिए। यह ज्ञान सुनकर राजा जनक ने विनय किया कि आपने जो कहा कि परमेश्वर की लीला व कथा सुनने व ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है, इसलिए थोड़ी स्तुति नारायण जी की सुनना चाहता हूँ, सो दयालु होकर कहिए। यह सुनकर पिपलायन 5वें भाई ने कहा, हे राजन, उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के वही वैकुंठनाथ हैं। उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनि में रहता है, पर किसी जीव के मरने से उनका नाश नहीं होता। किसी जीव को उत्पन्न होने से वे जन्म भी नहीं लेते। वे अविनाशी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदा एक तरह पर सब वस्तुओं में मिले हुए सबसे अलग रहते हैं। सब जीवों में चलने फिरने की समर्थता है। वह मनुष्य को भली व बुरी बात का ज्ञान उन्हीं की शक्ति से होता है। उनका प्रकाश किसी को दिखलाई नहीं देता। वे इस तरह हृदय के बीच छिपे रहते हैं, जिस तरह पत्थर व लकड़ी में अग्नि दिखलाई नहीं देती।
जैसे उपाय करने पर पत्थर व लकड़ी में से अग्नि निकलती है, वैसे ही ज्ञान की रावण की शक्ति को भी शरीर में देखना चाहिए। जिस तरह गुलर के फल में हजारों मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह करोड़ों ब्रह्मांड परमेश्वर के रोम रोम में बंधे हैं। सब जीवों का वे पालन करते हैं। ऐसे त्रिभुवनपति का पहचानना बहुत कठिन है। उनकी भक्ति व प्रीति सच्चे मन से करें, तब उनकी महिमा जान सकता है। मनुष्य की दशा 4 तरह की होती है: जागृत, सपन, सुषिप्त और तुर्या। जागृत जागने को और स्वप्न नींद को कहते हैं। सुषिप्त उसे समझना चाहिए जिस तरह किसी समय मनुष्य नींद से उठकर कहता है कि हम ऐसा सोए कि नींद में अचेत होकर सोते रहे। तुर्या उसको कहते हैं जैसे कोई परमेश्वर के ध्यान में लीन होकर बैठा रहे और अपने तनु व वस्त्र की कुछ सिद्धि न रखे। चारों अवस्था में परमेश्वर का प्रकाश शरीर में रहता है। उन्हीं की शक्ति से मनुष्य शुभ व अशुभ सब कर्म करते हैं। यह बात इस तरह समझना चाहिए कि जब परमेश्वर अपना चमत्कार रंग में से खींच लेते हैं, तब वह मर जाता है और उससे कोई काम नहीं हो सकता। कदाचित कोई ऐसा कहे कि परमेश्वर सब जगह वर्तमान है, तो दिखलाई क्यों नहीं देते? उसे यह उत्तर देना चाहिए कि मूर्ख को दिखलाई नहीं देते और ज्ञानी से वे छिपे नहीं रहते। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।